आदाब अर्ज़ है। आप जुड़ चुके हैं निष्पक्ष भारत के साथ। मैं आपके साथ शनाया अहम और आज हम चर्चा करेंगे चंडीगढ़ की लोकसभा सीट के उम्मीदवारों के लिए। चंडीगढ़ से बीजेपी ने जहां एक तरफ संजय टंडन को प्राथमिकता दी है, क्योंकि संजय टंडन का कद हमेशा से एक बहुत ऊंचा कद रहा है। राजनीतिक गलियारों में संजय टंडन के नाम के चर्चे रहे हैं और बीजेपी ने इस बार दांव खेला है संजय टंडन पर। हालांकि दो बार की सांसद रही किरण खेर का पत्ता कट किया गया और संजय टंडन को प्राथमिकता दी गई। अब अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भरोसा दिखाया है मनीष तिवारी के नाम पर। हालांकि कांग्रेस में कुछ गुटबाजी देखने को मिली, कुछ नाराजगी देखने को मिली, कुछ इस्तीफे भी देखने को मिले। पवन कुमार बंसल के नाम पर भी चर्चा बनी हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने भरोसा दिखा दिया मनीष तिवारी पर। तो आज हम संजय टंडन और मनीष तिवारी की पृष्ठभूमि, उनका राजनीतिक इतिहास और उनसे जुड़ी उपलब्धियां और उनसे जुड़े विवादों के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी के एमपी उम्मीदवार संजय टंडन को लेकर। चंडीगढ़ बीजेपी से लोकसभा सीट के उम्मीदवार संजय टंडन एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जो राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय बने रहे हैं। उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। आपको बता दें कि संजय टंडन के पिताजी भी एक राजनीतिक नेता रहे हैं और उन्होंने कई राजनीतिक बुलंदियों को छुआ है। संजय टंडन ने बचपन से ही राजनीतिक माहौल देखा और अपने पिताजी के गुणों को अपने अंदर लिया। संजय टंडन एक ऐसे शीर्ष नेता बनकर उभरे जिसकी चर्चाएं, जिसकी तारीफें हमेशा से बीजेपी ने की हैं और बीजेपी ने उन पर काफी भरोसा भी आज तक दिखाया है। आपको बता दें कि संजय टंडन बीजेपी के अंदर एक प्रभावशाली नेता रहे हैं, खासकर कि राज्य पंजाब में। वे पार्टी की राज्य इकाइयों से जुड़े रहे। उन्होंने पार्टी को कई उपलब्धियां दी, काफी ऊंचे मुकाम पर लेकर गए, एक अलग शख्सियत, एक अलग चेहरा पार्टी को दिया। संजय टंडन ने पंजाब में पार्टी के संगठनात्मक इकाई को भी मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो हमेशा अपने पिता से सीखे हुए गुणों को लेकर राजनीति में कदम रखते आए और लगातार बीजेपी को ऊंचाइयों पर ले जाते रहे। अगर हम बात करें संजय टंडन और बीजेपी के रिश्तों की, तो बड़े मधुर रिश्ते रहे हैं बीजेपी से और संजय टंडन ने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य इकाइयों के बीच एक पुल का काम किया है। इनका बहुत भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और बीजेपी ने हमेशा से संजय टंडन को एक ऐसा नेता के रूप में पाया है जो पार्टी के हितों को अपने कर्तव्य, निष्ठा और जिम्मेदारी से पूरी तरह निभाते आए हैं। यही वजह है कि संजय टंडन को बीजेपी ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट से एमपी उम्मीदवार की टिकट दी और किरण खेर जो 2 बार सांसद रही हैं, उनका पत्ता कटा। लेकिन जो विश्वास संजय टंडन पर दिखाया गया है वो इसी वजह से दिखाया गया है कि संजय टंडन एक लोकल चेहरा है, क्योंकि काफी समय से जनता की भी ये मांग थी कि एक लोकल चेहरा हमारा एमपी बने, हमारा सांसद बने, ताकि कभी भी किसी भी जरूरत में किसी भी वक्त जाकर उनसे मिला जा सके। इस बार किरण खेर का पत्ता काटकर संजय टंडन को आगे किया गया है। संजय टंडन ने पूरी उम्मीद जताई है कि वो बीजेपी की झोली में ये सीट डालेंगे और लोकल चेहरा बनकर उभरे हैं। लोकल चेहरा जनता को चाहिए था, वो बीजेपी ने संजय टंडन के रूप में दिया है। संजय टंडन को तो जीत की पूरी उम्मीद है ही, साथ ही बीजेपी को भी पूरी उम्मीद है और इसके साथ साथ जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनमें भी कहीं ना कहीं संजय टंडन का एमपी टिकट हासिल करना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि संजय टंडन ने भाजपा की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है और इस पद से उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी की गतिविधियों का नेतृत्व करने और राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने का मंच भी दिया है। तो संजय टंडन के बारे में ये कुछ आपको रोचक जानकारी हमने दी है, लेकिन हम अब आपको लेकर चलते हैं पहले संजय टंडन की उपलब्धियों पर, कि संजय टंडन ने एक राजनेता होने के नाते जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो उपलब्धियां हम आप तक पहुंचाते हैं। जहां तक संजय टंडन की राजनीतिक उपलब्धियों की बात है, तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं उनके राजनीतिक करियर की तरफ। संजय टंडन कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने बीजेपी के लिए अदा की, कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को उन्होंने निभाया।
आपको बता दें कि राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भाजपा के भीतर एक पुल का काम किया, एक पुल बने और दोनों ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अब बात करते हैं उनकी दूसरी उपलब्धि की, संगठनात्मक कौशल। संजय टंडन में एक कौशल है एक संगठन को एक करने का, और अपने संगठनात्मक कौशल की वजह से उन्होंने चंडीगढ़ में भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को बहुत मजबूती प्रदान करी, बहुत अच्छे से उसको आगे लेकर गए। अब अगर बात करें संजय टंडन की तीसरी और महत्वपूर्ण उपलब्धि की, तो वो हम आपको बता दें कि संजय टंडन ने चुनावी सफलता में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चुनावी सफलता संजय टंडन की एक बड़ी उपलब्धि है। संजय टंडन के नेतृत्व में भाजपा ने चंडीगढ़ में सफलता हासिल की, कई स्थानीय निकाय चुनावों में सफलता हासिल की और कई उन्होंने संसदीय चुनावों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथी उपलब्धि संजय टंडन की रही है सामुदायिक जुड़ाव। संजय टंडन एक ऐसे शीर्ष नेता हैं जिन्होंने सामुदायिक जुड़ाव में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टंडन चंडीगढ़ में विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक कल्याण गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जिसकी वजह से शहर और यहाँ के लोगों की विकास दिशा में भी उन्होंने कई काम किए। उन्होंने कुछ फाउंडेशन भी बनाई और हर एक समुदाय के साथ हमेशा से वो एक होकर चले और सभी का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, बहुत अच्छे से ख्याल रखा, जिसकी वजह से वो उनके साथ एक सामुदायिक जुड़ाव बना रहा। लेकिन कहते हैं कि जो नाम होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बदनाम होता ही है। संजय टंडन के बारे में आपको बताया, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया, जिस तरह से संजय टंडन ने एक भूमिका निभाई है बीजेपी के लिए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की नजरों में काबिल तारीफ है। लेकिन उपलब्धियों के बावजूद, एक महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद भी इस वक्त संजय टंडन के साथ भी कुछ विवाद जुड़े। उन विवादों पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि वो कौन से विवाद हैं जो संजय टंडन के साथ जुड़े, वो कौन से आरोप हैं जिनका संजय टंडन को सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि संजय टंडन को जो पहले विवाद का सामना करना पड़ा वो विवाद है आंतरिक पार्टी विवाद। कई राजनेताओं की तरह संजय टंडन को भी बीजेपी के ही भीतर कई तरह के आपसी विवाद और गुटबाजी का सामना करना पड़ा। हालांकि इन पार्टी सदस्यों के बीच विवाद और सार्वजनिक असहमति कई बार मतभेद का कारण बनती है, लेकिन संजय टंडन ने वहां भी इस चीज को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निपटाया और गुटबाजी और जो आंतरिक पार्टी विवाद चल रहा था उसका सामना किया। दूसरा आरोप जो संजय टंडन पर लगा वो पक्षपात का आरोप था, और ये पक्षपात का आरोप संजय टंडन पर इसलिए लगा क्योंकि पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि संजय टंडन पार्टी नियुक्तियों और टिकट वितरण को लेकर स्पष्ट रूप से फैसला नहीं करते। उन्होंने कहा था कि संजय टंडन योग्य उम्मीदवारों को आगे ना लाके, उनको मौका ना देके अपने वफादारों को मौका देते हैं, अपने वफादारों को बढ़ावा देते हैं। इस बात का भी संजय टंडन ने खंडन किया था और कहा था कि पार्टी हित पहले है, मेरे वफादारों की बात बाद में। तीसरे विवाद में संजय टंडन का नाम उस वक्त सामने आया जब उन पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा। संजय टंडन पर आरोप लगा था कि उन्होंने पार्टी की फंडिंग और वित्तीय अनियमितताओं को एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और उन्होंने इस बात का पूरा फायदा उठाया है। धन का दुरुपयोग का आरोप उन पर लगा दिया गया था, लेकिन हालांकि इन आरोपों का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला और संजय टंडन पर ये आरोप साबित नहीं हुए। अगर बात करें राजनीतिक आलोचनाओं की, तो संजय टंडन को कई बार विपक्ष द्वारा राजनीतिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई बार उनकी आलोचना की गई और संजय टंडन मजबूती के साथ उन आलोचनाओं का जवाब देते नजर आए। उनका विश्वास नहीं डगमगाया और लेकिन विपक्ष द्वारा लगातार उनकी आलोचना का सामना उन्हें करना पड़ा, जिसके कारण समय समय पर राजनीतिक झड़पें और बहस होती हुई शहर ने भी देखी हैं। तो ये था संजय टंडन के बारे में कुछ जानकारी, उनकी कुछ उपलब्धियां, उनसे जुड़े कुछ विवाद और बीजेपी ने जो विश्वास दिखाया है संजय टंडन पर, उस विश्वास के मद्देनजर संजय टंडन उतर गए हैं लोकसभा चुनावी मैदान में और पूरी भरसक कोशिश की जा रही है कि बीजेपी की झोली में चंडीगढ़ की सीट आए। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के एमपी उम्मीदवार चंडीगढ़ से मनीष तिवारी के बारे में। उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं, उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं और उनसे जुड़े कुछ विवादों पर नजर डालते हैं।
मनीष तिवारी पर भरोसा दिखाया है कांग्रेस ने। पवन कुमार बंसल को टिकट ना देकर मनीष तिवारी को टिकट दिया गया है और मनीष तिवारी के टिकट मिलने के बाद कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी बहस नजर आई है, लेकिन टिकट मिल चुका है मनीष तिवारी को और मनीष तिवारी ने भी कमर कस ली है। मनीष तिवारी ने भी खुद से और पार्टी से वादा कर दिया है कि इस बार लोकसभा सीट कांग्रेस को मिलेगी। जानते हैं हम मनीष तिवारी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। मनीष तिवारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने पार्टी में कई विभिन्न पदों पर रहकर काम किया है। राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस में सक्रिय प्रवक्ता भी मनीष तिवारी रहे हैं। मनीष तिवारी सांसद रह चुके हैं और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उन्होंने यूपीए द्वितीय सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर भी कार्य किया है। मनीष तिवारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता रहे हैं। उन्होंने पार्टी में कई विभिन्न पदों पर रहकर काम किया है। मनीष तिवारी एक सांसद भी रह चुके हैं और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए द्वितीय सरकार में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर भी काम किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल मीडिया और प्रसारण दोनों में महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनों और पहलों द्वारा चिन्हित किया गया था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के भीतर मनीष तिवारी को राजनीतिक और नीतिगत मामलों पर स्पष्ट और मजबूत आवाज रखने के लिए मुख्य नेता माना गया है। वे अपने स्पष्ट रूप से दिए गए भाषणों और विभिन्न मुद्दों पर मजबूती से आवाज रखने और उनको स्पष्ट करने की क्षमता रखने के लिए जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे मनीष तिवारी की उपलब्धियों की कि मनीष तिवारी ने एक कांग्रेसी लीडर होने के साथ जो उपलब्धियां हासिल की हैं उन पर हम एक नजर डालते हैं और आइए आपको बताते हैं कि मनीष तिवारी की कुछ खास उपलब्धियां। मनीष तिवारी की पहली उपलब्धि है सूचना एवं प्रसारण मंत्री। 2012 से 2014 के बीच मनीष तिवारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे और उन्होंने सूचना और प्रसारण क्षेत्र में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में केबल टीवी के डिजिटलीकरण में एक खास जोर दिया गया और जिसका उद्देश्य क्षेत्र में प्रसारण की गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुधार करना था। बात अगर हम करें मनीष तिवारी की दूसरी और बड़ी उपलब्धि की तो संसदीय समितियों में भी मनीष तिवारी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनीष तिवारी गृह मामलों की समिति और लोक लेखा समिति में विभिन्न संसदीय समितियों के सक्रिय सदस्य रहे हैं। इन समितियों में उनकी भागीदारी को, उनके व्यवहारिक योगदान को और सरकारी अधिकारियों से सवालों को लेकर खास चर्चा रही और उनको इसी के लिए जाना भी जाता है। आपको बता दें कि मनीष तिवारी एक लेखक और वक्ता भी हैं। मनीष तिवारी ने कई किताबें लिखी हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो एक सक्रिय प्रवक्ता रहे हैं। उनका लेखन अक्सर समसामयिक राजनीति पर केंद्रित होता है। उनके लिखने की जो क्षमता है वो राजनीति को लेकर बहुत परिपक्व है और वह अपने स्पष्ट तर्कों और विश्लेषणों के लिए आंके जाते हैं। मनीष तिवारी के बारे में भी आपने रोचक तथ्य निष्पक्ष भारत के माध्यम से जाने, उनकी उपलब्धियों पर हमने आपको एक नजर डलवाई और अब हम बात करते हैं मनीष तिवारी से जुड़े विवादों की। मनीष तिवारी जहाँ एक सक्रिय नेता रहे, जहाँ उन्होंने कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहाँ वो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे, जहां उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की, वहीं उनके साथ कुछ विवाद भी जुड़े। इन विवादों पर आइए एक नजर डालते हैं और जानते हैं उनसे जुड़े विवादों के बारे में। मनीष तिवारी से जुड़े विवादों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उनके साथ जो विवाद जुड़ा वो जुड़ा सन 2012 में आर्मी चीफ विवाद। इस विवाद के बाद काफी राजनीतिक हलचल पैदा हुई थी, काफी लोगों ने उनकी आलोचना भी की थी। आपको बता दें कि सन 2012 में आर्मी चीफ विवाद उत्पन्न हुआ था मनीष तिवारी के एक बयान से। उस वक्त मनीष तिवारी ने एक कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस बिना सरकार को इंफॉर्मेशन दिए, बिना सरकार की जानकारी मिलाए दिल्ली की ओर से सेना भेजकर तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान के बाद उनकी टिप्पणियों और उनकी बात को काफी उछाला गया और उनको कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मनीष तिवारी ने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि वह तो एक काल्पनिक स्थिति का अंदाजा लगा रहे थे, एक काल्पनिक स्थिति की बात कर रहे थे। कोयला घोटाले का आरोप। मनीष तिवारी पर जो दूसरा आरोप लगा, जो दूसरा विवाद उनसे जुड़ा है वो है कोयला घोटाले का आरोप। आपको बता दें कि मनीष तिवारी पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोयला ब्लॉक आवंटन को प्रभावित करने का
काम किया है। हालांकि मनीष तिवारी ने इस आरोप से भी इनकार किया था और कहा था कि ये सब विपक्ष की चाल है और ये राजनीति से प्रेरित है। मनीष तिवारी के साथ एक विवाद हमेशा जुड़ा रहा है और वो विवाद है उनकी विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मनीष तिवारी हमेशा अपने स्पष्ट बात को रखने के लिए जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके ये स्पष्ट बात कहने की आदत उन्हें विवादों में फंसा देती है। मनीष तिवारी के स्पष्टवादी स्वभाव के कारण कई बार उनको उनकी टिप्पणियों के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने अपनी स्पष्ट राय दी, स्पष्ट टिप्पणियां की, जिसके कारण उनको विरोध का सामना करना पड़ा, उनको विवादों का भी सामना करना पड़ा और कई आलोचनाओं का भी उनको सामना करना पड़ा है। बात अगर हम करें चौथे विवाद की जो मनीष तिवारी से जुड़ा है, तो ये विवाद है आंतरिक पार्टी राजनीति। कांग्रेस पार्टी की आंतरिक गतिशीलता में मनीष तिवारी का विवादों से सामना हुआ। उनकी भूमिका कभी कभी विवाद का विषय रही। राजनीतिक और नीतिगत मामलों पर कई बार एक मत न होने की वजह से पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा उनका संबंध कुछ खटास में भी दिखाई दिया और इसी खटास की वजह से उनके और अन्य नेताओं के बीच एक बहस ने भी जन्म लिया। तो आज हमने बात करी मनीष तिवारी और संजय टंडन के बारे में, जहां मनीष तिवारी कांग्रेस के एमपी सीट उम्मीदवार हैं चंडीगढ़ से, वहीं दूसरी तरफ संजय टंडन बीजेपी के चंडीगढ़ से उम्मीदवार हैं। अब इन दोनों में कांटे की टक्कर है क्योंकि संजय टंडन का भी राजनीतिक कद उतना ही ऊंचा है जितना मनीष तिवारी का है और मनीष तिवारी में भी राजनीतिक गुण भरे हुए हैं। मनीष तिवारी भी पूरी कमर कस के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये कांटे की टक्कर चंडीगढ़ में है और 1 जून को चुनाव हो जाएंगे। 4 जून को नतीजा सामने आ जाएगा कि जो जनता एक लोकल चेहरा बीजेपी से मांग रही थी, बीजेपी ने उन जनता को एक लोकल चेहरा दिया, तो क्या जनता अब उस चेहरे को अपनाएगी या पाला भारी रहेगा मनीष तिवारी का जो कि कांग्रेस से हैं। अब ये जानने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए, अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। लोकसभा चुनावों की हर अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष भारत। तब तक के लिए मैं शनाया लेती हूँ आपसे इजाजत। धन्यवाद।